बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी व्यूवर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हों, अल्लाह पाक आपको अपनी ख़ास रहमत के साए में रखे। व्यूवर, सुबह सुबह का टाइम है और मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ पढ़ के मेरे हो गया सर में दर्द। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह सब सुकून से सोए में। मेरी अपनी कैट से मेरा जो दिल चाहेगा, जितनी ब्रीडें लूँगी, जितनी मर्ज़ी चाहे कैस्पर से मेहनतें करवाऊँगी, मेरी अपनी कैट्स हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है, किसी भी तरीके की परेशानी है, तो आप जाएँ शेल्टर होम में, कैट्स का हाल देखें। और मेरी कैट्स तो फिर भी लाख गुना बेहतर रह रही हैं। हमारा आपको पता है बिल्ला खुद से हीट पे आया था, हमने तो नहीं लाया था। वो बिल्ला हर जगह पिशियाँ करता है, इस वजह से उसको थोड़ा रूम में कम लाती हूँ। फिर भी हीटर जब चलाती हूँ तो उसको सामने ला के सबसे पहले सुलाती हूँ। उसके बावजूद लोग, आपने बिल्ला कमज़ोर कर दिया, आपने बिल्लियाँ कमज़ोर कर दी। बाहर की बिल्लियों को देख लो भाई, उनको खाना वाना डाल लो, अगर आप लोगों को इतना ही बिल्लियों से प्यार है तो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी कैट्स मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। यहाँ पे भी मैंने इनको घर बना के सुकून से रखा हुआ है। कैस्पर अगर कमज़ोर हो गया है, कैस्पर अगर नहीं खा रहा, तो वो अपने हीट की वजह से नहीं खा रहा। मैं तो उनको हर टाइम खाना दे रही हूँ। खाने के साथ साथ वो मेरे साथ खेलते हैं, मुझसे प्यार करते हैं और माशाअल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। मैंने छोटे छोटे पाल के बड़े किए हैं। मुझे आपकी तकलीफ़ से कोई लेना देना नहीं है। आप जेलस हो रहे हैं, मुझे पता है अच्छे से। और व्यूअर्स, यहाँ पे रात के बज रहे हैं 6, सुबह के बज रहे हैं 6 सॉरी। और लूना की आवाज़ आई है एक बेबी की। ऐसा लगा है कि लूना ने बच्चा दिया है। मैंने भाग के जाके देखा है तो वहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक बच्चा मौजूद था। पूरी रात टेंशन से मैं नहीं सोई। बच्चों का अलार्म लगाया हुआ था, नमाज के टाइम भी आंख नहीं खुली, इसी वजह से कि कल लूना का हमें सिजेरियन करवाना पड़ेगा। 47 डेज़ कंप्लीट हो गए, 48 डेज़ आज शुरू हो गए थे। मैं इतनी परेशान थी, सॉरी 68 डेज़ शुरू हो गए थे, मैं 40 कह रही हूँ। इतनी परेशानी थी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं 31 के हिसाब लगा रही थी, कभी क्या कर रही थी, मीटिंग वाले देर से यहाँ तक के सोच रही थी कि काश अल्लाह पाक करे कि कुछ कम दिन निकल आए। मैंने फिर लूना ने जब एक बेबी डिलीवर कर दिया, वो साफ़ लिख करके उसने उसकी आंवल नाल तक खा ली थी। फिर मैंने उसके पेट को चेक किया, मैंने कहा ये तकलीफ़ में होगी, मैं तो सो ही रही हूँ, मैं पुश करूँ शायद बेबीज़ जल्दी जल्दी आ जाएँ। वीवर्स, में काफ़ी देर इसके पास बैठी रही, 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक कोई नामो निशान नहीं था और बच्चे का। फिर मैंने देखा लूना तकलीफ़ में तो नहीं है, लेकिन लूना तकलीफ़ में बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे मैंने इसके बेबी को फिर चेक किया कि इसकी बेबी का जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। तो वीवर्स, पहले तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी थी, मैंने इसको यहीं पे डाल के इसकी स्वेटर के अंदर, क्योंकि ये मुझे उठाने नहीं दे रही थी, तड़प रही थी, बार बार ऐसे कह रही थी कि इसको हाथ मत लगाओ, मेरे पास दो। प्यार प्यार की शिद्दत से इतनी ज़्यादा गुर्राने के बाद गुर 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 बज रही थी और उसकी वजह से पूरी कांप रही थी। फिर मैंने इसकी बच्ची को उठाना, मैंने कहा इसको नहीं उठाती, तो आपने सुन लिया होगा कि बच्ची तो इसकी ने बेबी पैदा की है, बिल्कुल ब्लैक कलर की है और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा फ़र भी नहीं है। ऐसी छोटी सी एक बेबी आई है व्यूवर्स, पूरे पेट इतना बड़ा फुटबॉल जितना पेट था, उसमें से ये छोटी सी एक बेबी निकली है। बेबी माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अल्लाह पाक लूना की बेबी को ज़िंदगी दे और लूना को भी सेहत दे। तो मैं बहुत परेशान हुई, मैंने इतना पेट चेक किया पूरी चारों तरफ से कि अंदर पेट के अंदर कोई और बेबी भी होगा, मुझे कुछ भी टच नहीं हुआ। फिर मुझे अपने डॉक्टर की जो लूना को बताया था कि 2 बेबी हैं और एक की हार्ट बीट भी नहीं है, फिर मुझे वो वाली बात याद आने लगी कि हो सकता है कि लूना का ये एक ही बेबी हो, लेकिन इसकी टमी देखें कितनी हैवी है। तो इसकी टमी इतनी भारी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कल जब हम डॉक्टर के पास गए, मैं ख़ुद भी बहुत डर गई थी। मैं आपको बता रही थी कि ना, कल का कहा था कि आज का इसका सिजेरियन करेंगे, क्योंकि मैं ग्रेसी को लेकर गई थी। ग्रेसी की तबीयत इतनी ख़राब थी, उसने 4 दिन से एक निवाला तक नहीं खाया था, कुछ उसके मुंह के अंदर नहीं गया था वीवर्स। तो उसने कहा था, उसको ड्रिप लगी थी, कहा था कल फिर ड्रिप लगेगी और इसका सिजेरियन करेंगे कल। वीवर्स, बहुत सर में दर्द है। सर में दर्द इस तरह ख़त्म हुआ कि हमारी छोटी सी पांडा ने माशाल्लाह घर का माहौल चेंज किया हुआ है। ये इतनी शरारती है, इतनी शरारती है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये देखें,
बड़ा भाई है माशाल्लाह, अच्छा खासा इससे उम्र में बड़ा है, छोटी सी है, पूरी ड्रैकुला की बच्ची उस पे झपटती है। वो बेचारा चुप करके बैठ जाता है, उसके बावजूद उसके पीछे जाके दुम पे, उसके पीछे उसकी बुंडी पे जाके चिपक जाती है, अपने दांत को बहा लेती है और उसको बोलती है मेरे पीछे 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 भागो। व्यूअर्स, एक यही बच्ची है जिसने यानी कि मेरी टेंशन रिलीज़ कर दी कुछ, इसकी खेल की वजह से मेरा दिमाग इधर उधर हो गया। बाकी ये परेशानी कि लूना के पेट में और बच्चे तो नहीं हैं, इस बात की टेंशन ने मेरे सर में दर्द किया हुआ है, इतना दर्द कि आप सोच भी नहीं सकते कि मुझसे नाश्ता तक नहीं किया गया कि अल्लाह ना करे इसके पेट में बाकी ये बच्चे मर गए हों। तो फिर मैंने पूरे पेट की हल्के हल्के हाथों से मसाज की, अपने कान लगाती रही कि अंदर कोई बच्चा है कुछ लगे, नहीं वीवर्स, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल वो बात सच हो गई है कि एक बेबी है और दूसरे बेबी की हार्ट बीट भी नहीं है। हो सकता है वो बेबी छोटा सा निकला हो। और मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत बुरी थक गई थी। जब बज गए 10 वीवर्स, मैंने कहा अब तो हो गए 3.5 से 4 घंटे, अब होना होगा तो खुद ही हो जाएगा और मैं उठ के देख लूँगी। तो मेरा ख्याल है या तो ब्लैक से पहले, छोटी ब्लैकी से पहले या उसके बाद वो बेबी ज़रूर हुआ होगा जो लूना ने खुद से यानी कि खा लिया होगा। क्योंकि आपको पता है मरा हुआ बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, उसकी आंवल नाल तो उसके साथ होती है, तो उसी वजह से उसकी माँ उसको खुद से खा लेती है। अब लूना के पेट में कोई बेबी नहीं है, अल्लाह पाक का शुक्र है, लूना बिल्कुल एक्टिव है, लूना ने उठ के खाना खाया है। और लूना, सबसे बड़ी बात यह है कि क्लोई उसके बच्चों के पीछे पागल हुई है, उसकी बच्ची के पीछे, और लूना अपनी बच्ची को छोड़ छोड़ के पूरे घर में बच्ची ढूंढ रही है। जैसे उसको कह रही हो कि मैंने और भी पैदा किए हैं, मुझे और भी ढूंढ के दो, कोने कोने जा रही है, बेडों के नीचे कह रही है मेरे को ढूंढ के दो। अब वो जानवर है, उसको पता है कि मैंने एक बच्चा पैदा किया, हालांकि उसने पिछली दफ़ा 5 बच्चे पैदा किए थे, उसकी फ़र्स्ट ब्रीड थी, ये सेकंड ब्रीड है। तो उसने आखिरी दफ़ा बच्चे जो पैदा किए थे मेरा ख्याल है वो भी 7 से 8 महीने पहले पैदा किए थे। तो वो बहुत परेशान है। तो वीवर्स, यहाँ पे मेरी ग्रेसी माशाअल्लाह अल्लाह के करम से आज उठ के बाहर आई है। तो उसकी हालत आप देख सकते हैं कितनी ये वीक हो चुकी है। मुझे इसको गुलशन में नहीं छोड़ना चाहिए था, वहाँ उसको ठंड लगी है, इसको ड्रिप लगनी है आज फिर। और इसकी ड्रिप के साथ ये मसला था कि आज लूना का जो है सीज़र करवाना पड़ता मुझे। अल्लाह ने बचा लिया लूना को भी और हमको भी। सब ने, डॉक्टर ने कहा था हो सकता है इसके कि पेट में 6 से 7 बच्चे हों, 5 से 6 बच्चे हों, इस वजह से धो ना रहे हों। तो वीवर्स, कितने दिन में एक बच्चा निकला, वो भी छोटा सा, हैरानी और परेशानी वाली बात है। तो जहाँ तक ग्रेसी की बात है, इसकी मीटिंग हो गई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये प्रेग्नेंट हुई हो। जितनी ये वीक हो गई, पानी की तरह इसको मोशन जो खाती थी उल्टी करके निकल जाता था। सारी बिल्लियाँ, तकरीबन पूरी पाकिस्तान की बिल्लियों में यही हो रहा है, जो जहाँ देखो 3 मर गई, 2 मर गई। मैंने तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि एस्पर को, इसको, फामिन को, सबको ड्रिपें लगवा लगवा के सही किया है। यहाँ तक कि दोनों बहनों की हालत इतनी ख़राब थी कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी गंदी स्मेल वाले मोशन थे कि घर में बैठना मुश्किल हो रहा था। छोटी हेज़ल को भी ड्रिप लगी, फिर उसके बाद हमारी ब्राउनी को भी ड्रिप लगी, 2-2 टाइम ड्रिपें लगती रही हैं। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे तो ठीक हो गए थे, इस गंदी वायरस से निकल आए थे। तो अब हमारी ग्रेसी को भी लग रही हैं, तो ग्रेसी की आज और लगनी है, इंशाअल्लाह वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। व्यूअर्स, यहाँ पर बैठा हुआ हमारा प्यारा सा फामिन, और फामिन की मस्तियाँ भी उरूज पे हैं। छोटी बहन बेचारे को काट काट के भाग जाती है, और लेकिन माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये अपनी बहन को बिल्कुल नहीं काटता। अगर काटने भी लगता है तो मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ फामिन फामिन, वहीं स्टॉप हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि अब मुझे भाई रुकना है। तो आपको लग रहा होगा ये और कैस्पर हो रहे गंदे, क्योंकि ये है प्योर वाइट, और ये भाई बहुत ही मौसम ऐसा हो रहा है, बहुत ठंडा, ऊपर ठंडी हवाएं चल रही हैं। 3rd फ्लोर पे मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है मेरा फ्लैट है, आप बोल रहे होते हैं फार्मिंग गंदा हो रहा है, कैस्पर को कितनी गंदी हालत हो रही है। तो भाई इनकी ज़िंदगी से ज़्यादा मुझे इनके वाइट कलर से कोई लेना देना नहीं है। हो जाते हैं थोड़े से मैले, इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ में इनको बहुत अच्छे से वॉश करूँगी, नहला दिला के। अब तो हीटर भी है, इंशाअल्लाह एक एक करके नहलाती हूँ मैं इनको। यहाँ देखिए बैठा हुआ है मेरा कैस्पर, तो माशाअल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। भाई लड़का जवान हो गया, लड़का हाथ से बाहर हो गया, आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं इसको नहीं रोक सकती। जब यहाँ पे ब्लैकी आई तो आपको पता है ब्लैकी के पास ही खुद से चला गया, हम क्यों रोकें? हम होते कौन है नेचुरल चीज़ को रोकने वाले। चलो हो गया। उसके बाद ग्रेसी हीट पे आई,
तो ये खुद हो गया भाई। और इनकी जब इनकी मम्मा और इसके ख़ुद की ब्रीड हुई, मतलब मीटिंग हुई, मैटिंग के टाइम तो मैं ऐसी थी कि बहुत परेशान थी। किसके लिए? छोटी हेज़ल और ब्राउनी के लिए। उन दोनों को ड्रिपें लग रही थी मोशन और उल्टियों की वजह से। जो चीज़ खा रही थी वही निकल रही थी। तो इस वजह से मैं परेशान थी, इसलिए मैं रोक नहीं पाई। प्लीज़ आप बैड कमेंट्स करने वाले ये मत सोचें कि मैंने इनको कुछ गलत रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से रह रहे, खा रहे, पी रहे, हट्टे कट्टे मेरी बिल्लियाँ हैं। जाएँ और किसी की शेल्टर होम में जाके हेल्प करें प्लीज़। व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आती होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी किया करें, अच्छा सा कमेंट्स किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आल के नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो मुझे मेरे दिल में ये ख़्याल आ रहा था कि आज जाके मैं अपनी लूना का एक अल्ट्रासाउंड करवा लेती हूँ, क्योंकि इसकी टमी बड़ी है। लेकिन मुझे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, मुझे आप लाज़मी बताइएगा, क्योंकि उसने पेट भर के नाश्ता किया है। नाश्ते के बाद अब वो बार बार किचन में भी मेरे पीछे आ रही है, एक्टिव है, भाग रही है, उसको कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर का टाइम है रात के 8 बजे वो अल्ट्रासाउंड करती हैं, दिन को वो नहीं होती। तो कल मिलती हूँ आपको न्यू अपडेट के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह लूना बिल्कुल ठीक है। कल तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।